आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बड़कागांव के सिन्हा परिसर में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने प्रेस वार्ता किया। सर्वप्रथम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य झमन प्रसाद ने कहा कि भारत का लोकतंत्र व संविधान खतरे में है। केंद्र सरकार ईडी का गलत इस्तेमाल कर रही है। केंद्र सरकार के दबाव के कारण विस्थापन की समस्या बढ़ी। 20 सूत्री के जिला सदस्य संजय तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कटकमसांडी निवासी दीपू सिंह एवं सुरजीत सिंह भाजपा के कार्यकर्ता बन के कार्य किया। बानादाग में कोल डिपो खुलने के बाद दोनों कार्यकर्ता मनीष जायसवाल पास गए। उन्होंने होटल में दोनों को बुलवाया, लेकिन उस होटल में आज तक वे दोनों कार्यकर्ता लापता रहे। जमीन माफिया, शराब माफिया, बालू माफिया, शिक्षा माफिया, स्वास्थ्य माफिया हजारीबाग के भाजपा प्रत्याशी है। इतना ही नहीं, खिरगांव के मुक्तिधाम की जमीन को उनके दलालों ने बेच दिया, जबकि वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा कंपनी के साथ कभी मिलीभगत रही नहीं। जयंत सिन्हा ने गोंदलपुरा अडानी कोल माइंस को नहीं खुलने का दावा दिया था, इसलिए उनकी टिकट कटी। श्री तिवारी ने यह भी कहा कि भाजपा प्रत्याशी मनीष जायसवाल इलेक्ट्रॉल बॉन्ड 21 करोड़ चंदा दिया, तब इन्हें चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिला। वरिष्ठ पत्रकार टीपी सिंह एवं शार्दुल कुमार की मौत के कारण आरोग्यम अस्पताल है। आरोग्यम अस्पताल मौत का सौदागर है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि एंजल्स हाई स्कूल के बगल में गुही नदी को काटकर स्कूल का बाउंड्री बना दिया गया। मात्र 8.5 एकड़ जमीन की वजह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया, जबकि उनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर जमीन नहीं है। आदिवासी मुख्यमंत्री एवं अच्छे काम की वजह से उनको जेल में डाल दिया गया। हम मोदी जी से अपील करते हैं कि अगर देश की जनता विरोध में आ जाएगी तो क्या देश की जनता को जेल में डाल दोगे? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये दबाव था कि यहाँ अडानी को खुलवाना है और अडानी को खुलवाना है। ये दबाव जयंत सिन्हा जी पर था। जयंत सिन्हा जी ने इस दबाव को न मानने का काम किया, अडानी को नई मदद करने का काम किया। इसके चलते उनका टिकट यहां से कट गया। दूसरा जो रीजन है कि मनीष जायसवाल ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा था, जो बहुत चर्चा का विषय पेपर के मीडिया के माध्यम से हम लोग जाने। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड खरीदा था, उसमें 4 करोड़ रुपए का आया था, लेकिन बाद में 21 करोड़ रुपए का बात आ रहा है कि 21 करोड़ रुपया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा ये पार्टी को दिए हैं। उनसे वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा दे के पार्टी के द्वारा टिकट खरीदा गया है। तो जो पार्टी टिकट बेचती हो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के द्वारा, उसका जब एमपी यहां जीतेगा तो आप ये समझ लीजिए, जब एमएलए रहते इतना क्रश कर रहा है तो एमपी बनने के बाद ये आदमी को हाईवा से पिछवा देगा। ये मनीष जायसवाल और इसका परिवार का जो चरित्र रहा है वो जनता के प्रति दमन का चरित्र रहा है। जब पत्रकार बंधुओं ने इनसे सवाल किया इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के मुद्दे पर, तो इन्होंने कहा कि हमारा 4 पुश्त व्यापार करता है और हम तीसरी पीढ़ी में व्यापार करने वाले, हमारा बेटा भी 4थी पीढ़ी में करता है। इन्होंने ये कहा कि हम कोई ठेला में चना बेचने वाले व्यापारी नहीं हैं। आप इनकी मंशा को समझे कि ये ठेला बेचने वाले को आदमी मानते ही नहीं है, उस गरीब को आदमी मानते ही नहीं है। उस ठेला में चना बेचने वाले को, गुपचुप बेचने वाले को, चाय बेचने वाले को ये आदमी मानते ही नहीं। इनके नजर में वो आदमी है ही नहीं, व्यापार करने वाला है ही नहीं। माने ये गरीब को आदमी मानते ही नहीं। हम पत्रकार बंधुओं से ये आग्रह करेंगे आपके माध्यम से कि मनीष जायसवाल जी एक व्यापारी हो सकते हैं, एक माफिया हो सकते हैं, लेकिन अच्छे राजनेता नहीं बन सकते। मैं आपके माध्यम से बड़कागांव विधानसभा की प्रबुद्ध जनता से ये आग्रह करना चाहूंगा कि जात धर्म से उठ के हमारे आंदोलनकारी का बेटा जो स्वर्गीय टेकलाल महतो के पुत्र थे, जो 5 बार एमएलए रहे, 1 बार एमपी रहे, उन पर आज तक किसी तरह का कोई
करप्शन का दाग नहीं लगा, उसके पुत्र जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जयप्रकाश भाई पटेल जी, उनको 20 मई को उनका भाग्य भी देखिए कि क्रम संख्या 1 है। क्रम संख्या 1 पर हाथ छाप पर अपना बटन दबाकर उनको भारी बहुमत से विजयी बना रहे। के समय में आप लोग को मालूम होगा कि कोविड के समय में आरोग्यम में जिन लोग वहां पर जो लोग भी इलाज कराने के लिए गए, उन लोगों में अधिकतर आदमी, जिसमें 2 मेरे पत्रकार के साथी भी थे जिनसे मेरा दिल का हार्ट बने दिल से रिलेशन था, टीपी सिंह जी और साधवल जी। कोई वो कोविड से नहीं मरे, वे मनीष जायसवाल के खिलाफ थे, मनीष जायसवाल के खिलाफ काम करते थे, जनता को उनका चेहरा दिखाते थे। वे ठीक होने के बाद में सुबह रिपोर्ट आता है एक एक करके कि वो डेथ कर गए, वे डेथ कर गए। ये भी जांच का विषय है, ये भी जांच का विषय है कि एक स्वस्थ आदमी अचानक कैसे मर गया। अब जो आरोग्यम है उसका पार्टनर कौन है आप लोग भी जानते हैं। और आरोग्यम को आज मैं इस प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आरोग्यम हॉस्पिटल मौत का सौदागर है। आरोग्यम हॉस्पिटल मौत का सौदागर है। के बाद मैं एंजल हाई स्कूल पर आता हूं जो माननीय मनीष जायसवाल जी का है। उसके बगल में आप लोग देखते होंगे कि एक नदी बहता है। वे नदी अभी कहां बह रहा है? जो नदी के उत्तर दिशा में जिनका जमीन था, जिनका रैयती प्लॉट था, वो नदी उनके रैयती प्लॉट में आज बह रहा है, गुही नदी। और जमीन के नदी को ये घेर कर और स्कूल का बाउंड्री वॉल करा लिया और ये पूरे नदी को, नदी नाला जितना है उसको मनीष जायसवाल हर हाल में अपना बनाना चाहता है या उसको अपना बना के उसको बेच देना चाहता है। इसलिए तनिक भी इसमें संदेह नहीं है कि मनीष जायसवाल से बड़ा जमीन माफिया हजारीबाग में नहीं, पूरे झारखंड में नहीं। आज आप लोगों को भी मालूम होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं, वे 8.5 एकड़ जमीन में आज जेल में बंद हैं। मैं इस बात को इसलिए दोहराना चाह रहा हूं कि जमीन का बात आया इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि जिस जमीन का रजिस्ट्री ही नहीं हो सकता है, जिस जमीन का डीड नहीं हो सकता है, जो जमीन हेमंत सोरेन के नाम पर नहीं है, जो हेमंत सोरेन के परिवार के नाम पर नहीं है, उस